हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए 3 स्टॉक्स, बड़ा धमाका नतीजों का। कैसा ये धमाका रहा, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, टेक्निकल फंडामेंटल क्या कह रहे हैं, उन सारी बातों को जानते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक दिए हुए हैं, उनको क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जिन 3 स्टॉक्स की बात हो रही है उसमें पहला है यूफ्लेक्स लिमिटेड। यूफ्लेक्स लिमिटेड यानी कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि पैकेजिंग प्रोडक्ट्स का काम करती है। छोटा सा स्टॉक ये है, मैं कहूंगा छोटा सा स्टॉक। कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन पिछले कुछ 2-3 महीनों के अंदर इस स्टॉक ने माला माल कर दिया। आज इसके नतीजे भी हम देखेंगे, नतीजे कैसे रहे, फिर बात करेंगे और डिटेल में इसके बारे में। अब यूफ्लेक्स के नतीजे जो आए हैं वो अभी ऑलमोस्ट 7:30 बजे के आसपास आए हैं। नतीजे कैसे रहे जरा जूम करके मैं आपको कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर लेके जाऊंगा और फिर बात करेंगे। देखिए ये आपके रिजल्ट्स हैं, जरा ध्यान से देखिए। सारी फिगर्स लैक्स में है और यहाँ पे मैं करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए अगर मैं बात करूं टोटल इनकम यानी कि रेवेन्यू की, देखिए कितना हुआ यहाँ पे 2000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में दिखाया। कितना 2000 करोड़, जो कि पिछले साल कितना था 1981 करोड़। तो पिछले साल के कंपैरिजन में 19 करोड़ की तेजी देखने को मिली है रेवेन्यू में। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम जो मैं देख पा रहा हूं 262 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट ईयर मात्र 117 करोड़ था। तो यहाँ पे आप कहोगे यार ये तो प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत ही जबरदस्त देखने को मिली है कंपनी की। यहाँ पे ये तो डबल से भी कहीं ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लीजिए, ये तो बिफोर था। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 196 करोड़, जो कि लास्ट ईयर की तरह था मात्र 90 करोड़। तो मैं कहूंगा बड़ा धमाका यहाँ पे देखने को मिला। 9 into 2 अगर आप करोगे तो 180 करोड़ होता है। ये 2 गुना से भी ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे यूफ्लेक्स के शेयर ने आपको दिखाया है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बेहतरीन बात है। अब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस पे लेके चलूंगा यूफ्लेक्स की, जरा समझाने की कोशिश करूंगा मंथली चार्ट। सबसे पहले देखिए कोई भी बात मैं आपको बताऊं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको ध्यान दीजिए। ये स्टॉक मार्केट में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इम्पल्स करेक्शन की। कभी भी आपको बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल देखने को मिलती है तो उसको ऐसे ही मत छोड़िए। वो जैकपॉट है आपके लिए, जैकपॉट। ये कैंडल जो है हमने जून के महीने में जब ये कैंडल रिजॉल्व हो रही थी तो पकड़ ली थी, और हमारे जितने भी लर्निंग मेंबर्स हैं उनके साथ लेवल 2 के जो हमारे लर्निंग मेंबर्स हैं जिनके साथ हम ये सेटअप्स जो बनते हुए दिखते हैं हमको, उनके साथ शेयर करते रहते हैं एक करके। और वहां पे बहुत ही जबरदस्त ये कैंडल और रिजॉल्व हुआ था 200 के लेवल पे कंप्लीटली। ऑल्दो एंट्री के चांसेस थोड़ा जल्दी भी थे, लेकिन 200 कंप्लीट रिजोल्यूशन विद स्टॉप लॉस ऑफ 165 के अराउंड। अब आप कहोगे यार 200 का स्टॉप लॉस 165 यानी कि मात्र 35 रुपीज का रिस्क और रिवॉर्ड आप देख सकते हो। 200 से ये कहां तक गया, अभी 340 तक जा चुका है, यानी कि आपका 140 रुपये पिछले 2.5 महीने के अंदर आपको इतना रिटर्न दे चुका है। यानी कि डबल के थोड़ा सा कम है लेकिन उसी स्पीड से भाग रहा है। अब आप कहोगे तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। आप ऐसी चीजों को जब समझते हैं तो आप ये देखिए कि छोटे टाइम फ्रेम में जाके समझते हैं। ये स्टॉक हमारे रडार में फिर से आया सेकंड टाइम। एक तो पहला ये जून के टाइम पे आया था, अब आप कहोगे फिर से कब आया, फिर से आया ये वही बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, यानी कि 2 बार ही आ चुका है। एक तो इसी टाइम पे आया था 220 के आसपास, फिर से ये आया हमारे पास जुलाई के टाइम पे फर्स्ट वीक में, जब बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल बनी थी और 2 वीक का ये कंसोलिडेशन देखने को मिला। और फिर से ये 260 से कहां तक गया है, 340 तक। जरा देखिए कि एक स्टॉक में आपको एक पोजीशन मिलती है, उसके बाद वो आपको 2-3 पोजीशन बना के दे देता है। कितनी अच्छी बात है, कितनी पॉजिटिव बात है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस का फायदा होता है कि एक पोजीशन के साथ साथ आपको बहुत मौके मिलते हैं। अब आप देखो तो क्या है, ये सिंपल इम्पल्स और ये करेक्शन बना, करेक्शन रिजॉल्व हुआ, फिर से करेक्शन बना, करेक्शन रिजॉल्व हुआ, अब फिर से करेक्शन बनने की तैयारी चल रही है यहाँ पे। अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ, समझने की कोशिश करते हैं जिसका रिजल्ट आया है और जिसका नाम है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि सुखोई तेजस। यही काम है, यही कंपनी बनाती है। और जब से डिफेंस सेक्टर में बात आई, FDI की डिफेंस सेक्टर में बात आई कि यहीं पे सब कुछ बनेगा,
तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। ऐसे स्टॉक में खुशी की लहर दौड़ गई, लहर मैं कहूंगा। तो आज जो HAL के नतीजे आए हैं, नतीजे 3:30 बजे के आसपास ही आए हैं और नतीजे आप देख सकते हो कि कैसे नतीजे रहे। मैं कंसोलिडेटेड नंबर्स की यहाँ पे बात करूंगा। और थोड़ा सा धुंधली सी रिपोर्ट है, पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस धुंधली सी रिपोर्ट को जो सरकार ने छापी है। टोटल इनकम पिछले साल कितनी थी, और ये फिगर सारी लैक्स में, करोड़ में कन्वर्ट करके इनको बताएंगे। देखिए टोटल इनकम पिछले साल थी 10,399 करोड़, पिछले साल नहीं, इस बार मार्च में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मार्च का रिजल्ट है, जून का नहीं। तो इस साल मार्च में कितना नंबर है, 10,399, 10,399, जो कि लास्ट ईयर कितना था, 10,277। ये मार्च क्वार्टर के नतीजे हैं, लेट आ रहे हैं, थोड़ा लतीफ आ रहे हैं, लेकिन नतीजे आपको दिखा रहे हैं। और पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा, पिछले साल मार्च के कंपैरिजन में इस मार्च में थोड़ा तेजी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर चलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर चलते हैं सीधे। यहाँ पे ये देखिए नंबर कितना है, 1226 करोड़। लास्ट ईयर कितना था, 1238 करोड़। तो लास्ट ईयर मार्च और इस मार्च में थोड़ा सा मामूली सा डिफरेंस, मैं कहूंगा 1230 नहीं 1200। तो एक फ्लैट सिचुएशन का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया लास्ट मार्च और इस मार्च के कंपैरिजन में। तो ये तो रहा रिजल्ट। अब लेके चलूंगा आपको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, वहां पे समझने की कोशिश करते हैं HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को। और ये शेयर कुछ यहाँ पे जबरदस्त, मैं कहूंगा यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिली है पिछले कुछ टाइम में, जब से जो नतीजे आए हैं। किसके नतीजे, डिफेंस सेक्टर के नतीजे मैं कहूंगा। डिफेंस सेक्टर में जब बात आई, खबर आई, तो वही उसके बाद तो शेयर ने माला माल कर दिया। लेकिन यहाँ पे इस शेयर ने भी हमको बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट सीख दी है, उसको ध्यान से देखें। अब आपको क्या, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट सीख, देखिए स्टॉक चला जाए, वापस चला जाए, कोई वाली बात नहीं, तेजी आए, छूट जाए, लेकिन जो उससे लर्निंग मिलती है ना, उसको कभी ना मिस करिए। अब मैं जैसे आपको हमेशा कहता हूं, जरा वीकली चार्ट जो है बड़े लोगों के लिए होते हैं, जो लंबे टाइम के इन्वेस्टर होते हैं। अब ध्यान दीजिए इस ब्रेकआउट लेवल पे, जो कि पिछला हाई था। इसने देखिए यहाँ पे, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात करूं, देखिए यहाँ पे हायर हाई, हायर लो बनाया और हायर हाई, एक ब्रेकआउट 600 के लेवल पे यहाँ पे देखने को मिला। काफी इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट का लेवल था 600 के लेवल पर, बढ़िया ब्रेकआउट। और आपको एक हायर हाई, नया हाई इसने बनाया और काफी इंपॉर्टेंट, विद स्टॉप लॉस ऑफ 500, 600 के पास एंट्री का मौका। अब आपको कह रहे तो बात गई, छोड़िए, उसके बाद की बात बताइए। उसके बाद आया 900 का लेवल, तेजी, ब्रेकआउट हो गया सक्सेसफुल। लेकिन ब्रेकआउट ऐसे कैसे हो गया, ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन चाहिए होता है, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक भी आ सकता है। तो यहाँ पे इसने क्या दिया हमको, पुल बैक। और ये पुल बैक का नतीजा आप देखिए, जब पुल बैक होता है ना, तो पुल बैक के बाद जब करेक्शन रिजोल्यूशन होता है, तो इसका बॉटम पॉइंट, आपका पुल बैक का बॉटम पॉइंट आता है स्टॉप लॉस, यानी कि 800 के इर्द गिर्द जो है आपका जो मैं कहूंगा यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस और एंट्री का पॉइंट ऑलमोस्ट 1000 के लेवल के आसपास। और देखिए रिटर्न देखिए कहां तक गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत कुछ सिखाती हैं। और अभी के टाइम फ्रेम में बहुत तेजी से भागता हुआ करेक्शन मोड चल रहा है, और ये करेक्शन फिर से रिजॉल्व होगा तो फिर से एंट्री का मौका। और इस पुल बैक को देखिए, जो मैं आपको कर रहा था ब्रेकआउट के नियर पुल बैक, इस पुल बैक को समझिए, ये बॉटम पॉइंट है 824 का, उसके बाद ये पूरा का पूरा रिजॉल्व कब हुआ है, 955 के आसपास। तो ये एंट्री का मौका था। उसके बाद आप देखिए गैप अप, तेजी कहां तक गया है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत कुछ सिखाती है हमको, बहुत कुछ, इन द सेंस बहुत कुछ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ छोटे अगले स्टॉक की तरफ जाने की, जो हमारे पास है KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। छोटा स्टॉक जरूर है, लेकिन जबरदस्त स्टॉक है। फंड प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ के मामले में 240 रुपए का ये शेयर है। लेकिन आज इसके भी नतीजे हैं। नतीजे कब आए, नतीजे इसके दिन में ही आ गए थे। जो नतीजों को देखते हैं कैसे ये नतीजे रहे। बात करेंगे यहाँ पे सीधे सीधे टोटल इनकम से, कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, और इस क्वार्टर में कितने नंबर इन्होंने दिए जून में। जून में जो मुझे नंबर दिख रहा है, सारा फिगर देखिए लाख में है, और मैं करोड़ में कन्वर्ट करके इसको बताने की कोशिश करूंगा। तो जून में मुझे नंबर दिख रहा है 529 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि लास्ट ईयर था 549 करोड़ का। तो थोड़ा सा डिप मैं कहूंगा यहाँ पे देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर मैं देखूं तो कितना है, 592 करोड़ के आसपास, 592 नहीं 59 करोड़, क्योंकि लैक्स में नंबर है। 59 करोड़, लास्ट ईयर कितना था ये, 56 करोड़। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आपको लग रहा होगा यार ये तो बढ़ता हुआ दिख रहा है 3 करोड़ के आसपास, लेकिन प्रॉफिट फॉर द पीरियड में देख पा रहा हूँ यहाँ पे कितना आ गया, 42 करोड़, जो कि लास्ट ईयर कितना था 45 करोड़। तो सीधे सीधे 3 करोड़ का डिप आपको देखने को मिल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी में। अब इस स्टॉक को भी देखेंगे, टेक्निकल चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है KNR कंस्ट्रक्शन में। देखिए ध्यान से, KNR कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। और ये देखिए अब आप स्टॉक में क्या तेजी आई है।
जबरदस्त तेजी पिछले कुछ टाइम में चल रही है, लेकिन इसको जरा ध्यान दीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो लंबे यानी कि छोटे, मैं कहूंगा यहाँ पे 2018 में जो छोटे स्टॉक्स में गिरावट आई थी वो एक बार ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है और ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या हुआ, फरवरी मार्च में, जनवरी फरवरी में ये गिरा शेयर धड़ाम से। कहां पे सपोर्ट लिया? अपने पुराने लो के आसपास ही बेस पे सपोर्ट इसने लिया, उसी रेंज में, और फिर से वहां से तेजी होती हुई नजर आ रही है। छोटे टाइम फ्रेम में चल के समझने की कोशिश करते हैं। वीकली पे सिचुएशन देखिए। मैं आपको बार बार एक चीज कहता हूं कि करेक्शन का रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट होता है, उसको समझिए। और ये करेक्शन मुझे रिजॉल्व होती हुई, ओवरऑल करेक्शन रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है, जो कि 2020 के बाद आई है। ओवरऑल करेक्शन ये वीकली चार्ट है, और अभी के टाइम फ्रेम पे भी जैसे ये 200 के लेवल को पार किया, कहां तक ये गया है। अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि डेली की सिचुएशन में देखूंगा, इसको समझने की कोशिश करूंगा। डेली पे देखिए, जो ये करेक्शन आ रही थी वो धीरे धीरे करके इन लेवल्स पे 214 215 के आसपास रिजॉल्व होती हुई नजर आई है, और आज की डेट में रिजल्ट के बाद बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम इसका देखने को मिल रहा है, और 200 डे के सिंपल मूविंग एवरेज को पार कर दिया। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पे इस लेवल को पार कर लिया, लेकिन जिसके नियर ये अभी जा रखा है वो इसका ब्रेकआउट का लेवल है, और वो भी अप्रैल के हाई इसने जो बनाया था उसका लेवल है। तो यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, या फिर पुल बैक देखने को मिल सकता है इस तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके लिए काम आएगा आने वाले टाइम पे। वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।